सुबह का समय था। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था। कहीं दूर से मुर्गे की आवाज आ रही थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। उसी हवा में एक छोटे से कच्चे घर के आंगन में बैठा हुआ एक लड़का चुपचाप अपनी माँ को देख रहा था। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। आंखों में थकान थी, हाथों में छाले थे, लेकिन चेहरे पर फिर भी ममता थी। उस लड़के का नाम रमेश था। रमेश बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। जिस दिन काम नहीं मिलता, उस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलता। रमेश ने बचपन से ही भूख देखी थी। उसने माँ को कई बार अपने हिस्से की रोटी उसे देते देखा था। माँ हंसकर कह देती, मेरा पेट भर गया है, लेकिन रमेश जानता था वह झूठ है। गांव के बच्चे स्कूल जाते थे। किसी के पैरों में जूते होते, किसी के पास नई कॉपी किताब। रमेश भी स्कूल जाता था, लेकिन फटी शर्ट और टूटी चप्पल में। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। वह कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सब सह लेता। अंदर ही अंदर उसका दिल हर दिन थोड़ा और कठोर होता जा रहा था। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने सब बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? कोई डॉक्टर बोला, कोई अफसर। जब रमेश की बारी आई तो वह चुप रहा। मास्टर जी ने डांटते हुए कहा, तू कुछ नहीं बनेगा। उस दिन रमेश बहुत रोया। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं बड़ा होकर बहुत अमीर बनूंगा, ताकि कोई मुझे छोटा न समझे। समय बीतता गया। रमेश बड़ा होने लगा। उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन खेत में काम करते समय वे गिर पड़े। गांव के लोग उन्हें घर लाए, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ ही दिनों में उनके पिता चल बसे। उस दिन रमेश ने अपनी माँ को जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोते देखा। वह दृश्य उसकी आत्मा में हमेशा के लिए बैठ गया। पिता की मौत के बाद रमेश पर जिम्मेदारी आ गई। उसने स्कूल छोड़ दिया। माँ ने बहुत रोका, लेकिन पेट की आग पढ़ाई से नहीं बुझती। रमेश शहर चला गया। जाते समय माँ ने बस इतना कहा, बेटा गलत रास्ते पर मत जाना। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में पहले से ही बहुत गुस्सा भरा हुआ था। शहर बहुत बड़ा था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी। रमेश ने शुरुआत में छोटी नौकरी की। दिन भर काम, रात को थकान। तनख्वाह इतनी कम कि कमरे का किराया और खाना मुश्किल से निकलता। वह सोचता, ईमानदारी से तो मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही मर जाऊंगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, जिसका नाम सुरेश था। सुरेश मीठी बातें करता था। वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनता, जेब में पैसा रहता। उसने रमेश से दोस्ती कर ली। एक दिन सुरेश ने कहा, तू इतना मेहनती है, फिर भी गरीब है। वजह पता है? तू सीधा है। रमेश चुप रहा। सुरेश ने आगे कहा, अगर पैसा चाहिए तो थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। धीरे धीरे रमेश सुरेश की बातों में आने लगा। पहले छोटे छोटे झूठ बोले। किसी से थोड़ा पैसा दबा लिया, किसी को गलत कागजों पर साइन करा लिया। हर बार उसका दिल डरता, लेकिन जब हाथ में पैसे आते तो डर दब जाता। वह खुद को समझाता, मैंने बहुत दुख देखे हैं, अब मुझे भी सुख मिलना चाहिए। कुछ सालों में रमेश की हालत बदल गई। उसके पास पैसा आने लगा। उसने माँ को शहर बुला लिया। माँ ने बड़ा घर देखा, लेकिन उसकी आंखों में खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। वह अक्सर पूछती, बेटा ये सब कैसे कमाया? रमेश टाल देता। माँ कुछ नहीं कहती, लेकिन चुप हो जाती। रमेश की शादी हो गई। उसकी पत्नी सरल और सीधी थी। वह रमेश के बदलते स्वभाव को महसूस करती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। कुछ समय बाद एक बेटा हुआ।
बेटे को गोद में लेते हुए रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अब मैं जो करूंगा इसी के भविष्य के लिए। लेकिन कर्म अपनी किताब लिखते जा रहे थे। रमेश ने कई लोगों को धोखा दिया। एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपनी जमीन रमेश पर भरोसा करके गिरवी रखी। रमेश ने चालाकी से जमीन अपने नाम कर ली। बूढ़ा आदमी रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा। रमेश ने एक बार भी उसकी तरफ ठीक से नहीं देखा। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन अगली सुबह फिर वही कठोर चेहरा। वक्त बीतता गया। रमेश और बड़ा आदमी बन गया। लोग उसके सामने झुकने लगे। वही लोग जो कभी उसे गरीब कहकर हंसते थे, अब साहब कहने लगे। रमेश को यह सब अच्छा लगता था, लेकिन कहीं अंदर एक खालीपन था। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जिन लोगों को उसने ठगा था, उन्होंने शिकायत कर दी। पुलिस आई। कागजों की जांच हुई। सुरेश गायब हो गया। रमेश अकेला पड़ गया। अदालत, पुलिस, बदनामी सब एक साथ आ गए। इसी बीच उसकी मां बीमार पड़ गई। अस्पताल में लेटी मां ने रमेश का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुझे रोका था। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ ही दिनों में मां चल बसी। मां की चिता के सामने बैठा रमेश टूट चुका था। आग की लपटों को देखते हुए उसे लगा जैसे उसके सारे पाप सामने खड़े हों। लेकिन अब पछतावे का समय निकल चुका था। रमेश को जेल हो गई। पत्नी मायके चली गई। बेटा उससे डरने लगा। जेल की सलाखों के पीछे रमेश ने बहुत कुछ सोचा। रात रात भर उसे नींद नहीं आती। उसे वे सारे चेहरे याद आते जिन्हें उसने रुलाया था। हर याद एक सजा बन जाती। जेल में उसे एक आदमी मिला जो हर दिन रोता था। उसने रमेश से कहा, भैया, कर्म बहुत भारी होते हैं। वे देर से आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। यह बात रमेश के दिल में उतर गई। धीरे धीरे रमेश बदलने लगा। उसने जेल में दूसरों की मदद करनी शुरू की। वह बीमार कैदियों की सेवा करता। लेकिन मन का बोझ कम नहीं होता था। सजा पूरी होने के बाद वह बाहर आया। न पैसा था, न इज्जत। वह गांव लौटा। लोगों ने उसे शक की नजर से देखा। उसने सब सह लिया। वह जानता था यह सब उसके कर्मों का फल है। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने लगा। कुछ लोग बोले नाटक कर रहा है, कुछ बोले शायद सच में बदल गया है। एक दिन उसका बेटा उससे मिलने आया। उसने पूछा, पापा, क्या इंसान बदल सकता है? रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, बदल सकता है बेटा, लेकिन कर्म का हिसाब साथ चलता है। कुछ साल बाद एक दिन रमेश चुपचाप सोया और फिर नहीं उठा। गांव वालों ने कहा, आखिर में वह अच्छा इंसान बन गया था। लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए सबक बन गई जो यह सोचता है कि गलत कर्म करके भी बचा जा सकता है। क्योंकि कर्म कभी नहीं भूलते। वे इंसान को उसके किए का पूरा हिसाब जरूर देते हैं।